नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 21वें प्रश्न तक देखा था। 21वां प्रश्न था, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। दोस्तों, आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, यह कथन गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, तभी भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला चले गए। दक्षिण भारत में ही लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जब उत्तर भारत में अकाल समाप्त हुआ, उसके बाद जब भद्रबाहु वापस मगध आए, तब यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल बदल चुकी थी। जैन धर्म की एक नई शाखा श्वेतांबर का उदय हो गया था, जिसका संचालन स्थूलभद्र द्वारा किया जा रहा था। तो स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला कथन है, पाटलिपुत्रा में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। यह कथन भी गलत है। भद्रबाहु, जिन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है, और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। वे लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और साथ ही पाटलिपुत्रा में जो प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी, ना कि भद्रबाहु के द्वारा। अगला कथन है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। यह कथन सत्य है। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म के समर्थक थे। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। यह कथन भी गलत है। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु क्या है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। यह मान्यता थी आजीवकों की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी यह मानते थे कि मनुष्य के वश में कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसके भाग्य में पहले से लिखा होता है, जिसे मनुष्य बदल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी बौद्ध तथा जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व को कहा जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है। इसे ही सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। नियति की अटलता यानी कि जो होना है वह होकर रहेगा, यह विश्वास था आजीवकों का। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। स्यादवाद सिद्धांत है किनका। यह जैन धर्म का सिद्धांत है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार दुखों से मुक्ति के लिए त्रिरत्न सिद्धांत है। सम्यक धारण यानी सम्यक दर्शन अर्थात सत्य में विश्वास, सम्यक चरित्र अर्थात सुख दुख में समान भाव, और सम्यक ज्ञान अर्थात वास्तविक ज्ञान। यह जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। इसका उत्तर जैन धर्म है। महावीर की माता का नाम क्या था। महावीर की माता का नाम था त्रिशला।
जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। यशोदा उनकी पत्नी का नाम था और अनुजा उनकी पुत्री का नाम था, और उनके दामाद का नाम था जामाली, जो कि उनके प्रथम शिष्य बने। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? क्रोड सिद्धांत यानी कि मूल सिद्धांत है। अनेकांतवाद जैन मत का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य की प्राप्ति का अर्थ हुआ वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, उसका अर्थ होता है कैवल्य। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद कई नामों से जाना गया, जैसे कैवल्य, केवली, जिन, अरिहंत, निर्ग्रंथ और महावीर। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म का ही है। जैन धर्म के प्रमुख 5 अनुव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य और अहिंसा का अर्थ आप समझते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा ना करना, और अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। जैन धर्म के यही 5 अनुव्रत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन सभा, जिसका आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 12 अंगों का संकलन किया गया था। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के संस्थापक हुए भद्रबाहु। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में समेत पर्वत प्रसिद्ध जैन स्थली है। यहाँ पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था उनका दामाद जामाली। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने अपना आश्रय बराबर की गुफाओं में बनाया था। दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख प्रश्नों में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, जिससे आप में एंशिएंट हिस्ट्री की बेहतर जानकारी और समझ हो रही होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, तथा साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर भी अवश्य करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के अगले वीडियो में हम महाजनपद काल तथा मगध के उत्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।